आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 23 जिसका नाम है सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति एवं संबंधित अवधारणाएं। इस चैप्टर से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उस पर हम सब परिचर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं? प्रभावपूर्ण मांग क्या है या प्रभावपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे। प्रभावपूर्ण मांग सामूहिक मांग के उस स्तर को कहते हैं। प्रभावपूर्ण मांग सामूहिक मांग के उस स्तर को कहते हैं जिस पर वह सामूहिक पूर्ति के बराबर होता है। दूसरा प्रश्न है, सामूहिक मांग या समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, सामूहिक मांग अथवा समग्र मांग उस मांग को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार रहता है। तीसरा प्रश्न है, सामूहिक मांग व बाजार मांग में अंतर लिखें। सामूहिक मांग व बाजार मांग में अंतर लिखें। आपका उत्तर होगा, बाजार मांग का अभिप्राय एक वस्तु की बाजार में मांग से होती है, जबकि सामूहिक मांग का अभिप्राय संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मांग से होता है। दूसरा अंतर है, बाजार मांग सूक्ष्म अवधारणा है जबकि सामूहिक मांग व्यापक अवधारणा है। तीसरा अंतर है, बाजार मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है जो कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है, जबकि सामूहिक मांग धनात्मक मांग वाला होता है, ढाल वाला होता है जो आय और मांग में सीधा संबंध को बताता है। चौथा प्रश्न है, निजी उपयोग और सार्वजनिक उपयोग में क्या अंतर है? निजी उपयोग और सार्वजनिक उपयोग में क्या अंतर है? आप लिखेंगे, निजी व्यक्ति तथा संस्थाओं द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को निजी उपभोग कहते हैं, जबकि सरकार द्वारा उपभोग के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग को सार्वजनिक उपभोग कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, निजी निवेश तथा सार्वजनिक निवेश में क्या अंतर है? निजी निवेश तथा सार्वजनिक निवेश में क्या अंतर है? उत्तर होगा, निजी निवेश के द्वारा की गई निवेश को, निजी व्यक्तियों द्वारा की गई निवेश को निजी निवेश कहते हैं, जबकि सरकार के द्वारा की गई निवेश को सार्वजनिक निवेश कहते हैं। छठा प्रश्न है, सामूहिक मांग अनुसूची क्या है? आपका उत्तर होगा, आय के विभिन्न स्तरों पर कुल उपभोग, व्यय और कुल निवेश के योग को कुल मांग अनुसूची या सामूहिक मांग अनुसूची कहते हैं। सातवां प्रश्न है, स्वचालित या स्वायत्त विनियोग तथा प्रेरित निवेश में क्या अंतर है? आपका उत्तर होगा, वह निवेश जिसका आय की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। वह निवेश जिसका आय की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता प्रेरित स्वतंत्र निवेश कहलाता है। इसके विपरीत जो निवेश लाभ की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, लाभ की भावना के उद्देश्य से प्रेरित होकर जो निवेश किया जाता है उसको हम प्रेरित निवेश के नाम से जानते हैं। आठवां प्रश्न है, सामूहिक पूर्ति अनुसूची क्या है? इसके घटक कितने हैं? आपका उत्तर होगा, आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग, व्यय और बचत का जोड़ सामूहिक पूर्ति अनुसूची कहलाता है। इसके दो घटक हैं, उपभोग फलन और निवेश फलन। नौवां प्रश्न है, उपभोग फलन क्या है? आपका उत्तर होगा, अर्थव्यवस्था में आय का वह भाग जिसमें वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय किया जाता है उपभोग फलन कहलाता है। 10वां प्रश्न है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? उत्तर होगा, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। 11वां नंबर प्रश्न है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? आपका उत्तर होगा, कुल उपभोग स्तर में परिवर्तन का
कुल उपभोग स्तर में परिवर्तन का कुल आय में परिवर्तन से अनुपात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। 12वां प्रश्न है औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। औसत बचत प्रवृत्ति क्या है? आपका उत्तर होगा एक अर्थव्यवस्था में आय तथा रोजगार के दिए हुए स्तर पर कुल बचत और कुल आय का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। दूसरे शब्दों में औसत बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। 13वां प्रश्न है बचत कब ऋणात्मक हो जाती है। बचत कब ऋणात्मक हो जाती है? आपका उत्तर होगा बचत ऋणात्मक तब हो जाती है जब व्यक्ति का उपभोग व्यय उसके आय से ज़्यादा हो जाती है। जब व्यक्ति का उपभोग व्यय उसके आय से ज़्यादा हो जाती है तब बचत ऋणात्मक हो जाता है। 14वां नंबर प्रश्न है सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है। आपका उत्तर होगा आय में होने वाले परिवर्तन के कारण बचत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। 15वां प्रश्न है पूर्ण रोजगार क्या है। 15वां नंबर प्रश्न है पूर्ण रोजगार क्या है। आपका उत्तर होगा पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने को इच्छुक हो एवं कार्य मिल रहा हो, पूर्ण रोजगार कहलाता है। 16वां नंबर प्रश्न है अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? उत्तर होगा अनैच्छिक बेरोजगारी वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा हो, अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 23 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।